लक्ष्मी सागर। आज हम यहाँ के भी बच्चों से जानेंगे शिक्षक दिवस पर विशेष कार्यक्रम के तहत आखिर उन्होंने इस कोरोना काल में शिक्षकों में क्या परिवर्तन देखा, शिक्षकों में वो किस प्रकार की कौशल व्यवहारता खोजते हैं और वो क्या चाहते हैं शिक्षकों से, वो क्या उम्मीद रखते हैं। और हम कुछ शिक्षकों से भी बात करेंगे कि आखिर शिक्षक बच्चे में क्या खोजते हैं, किस प्रकार से उनकी पढ़ाई को पूरा करते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं बच्चे से, उनके अपने प्रति व्यवहार के। ज्ञान भारती स्कूल के बच्चे से आखिर आप क्या खोजते हैं शिक्षकों में, क्या चाहते हैं शिक्षकों से, किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक हमारे लिए एक देव समान मनुष्य है। शिक्षक हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। शिक्षक एक सही राह ही नहीं बल्कि हमारे अंदर में सोए हुए एक जागरूकता और ज्ञान लेने की प्रति जो भावनाएं होती हैं उसे जगाते हैं। शिक्षक ऐसे ही बहुत सारी चीज़ किया करते हैं, हमारे इंस्पायर करते हैं। और यहाँ की हमारे कबीर दास ने कह चुका है कि गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। अर्थात गुरु को गोविंद से ज़्यादा महत्व दिया गया है। और तो और हमारे संस्कृत महाकाव्य में एक और बात कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही हमारे लिए ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। हमें गुरु की इज्जत करना चाहिए और गुरु भी हमारी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या शिक्षकों को सख्त नहीं होना चाहिए? शिक्षकों को सख्त होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हम लोग गलतियाँ करते हैं उस समय शिक्षक को सख्त होना चाहिए। जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं वहाँ पे कैसा व्यवहार होना चाहिए शिक्षकों का? मतलब कि जैसे शिक्षक किसी वर्ग में आते हैं तो शिक्षक हमारे पहले शिक्षक बच्चे ही बन जाए ताकि हम लोग अच्छे से सीख पाएँ। शिक्षक बच्चे की तरह बन के हमें बच्चे की तरह ही पढ़ाएं। जैसे हम अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं कोई बात को, वैसे ही शिक्षक से हम लोगों को बात शेयर करना चाहिए। क्या नाम है? उज्ज्वल राज। करेगा। अगर इसे हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स टीचर्स के कलीग हुए और उन्हें पढ़ा के रुक जाना चाहिए, लेकिन टीचर्स अपने बाउंड्रीज को, अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हैं ताकि उनका स्टूडेंट सिर्फ एक टॉपिक को समझे। और अगर उसमें हम गलती करते हैं तो उनका सख्त होना कोई गलत बात नहीं है। तो शिक्षकों का फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल होती है, और सिर्फ मेरे ख्याल से सारे शिक्षक फ्रेंडली होते हैं। कोई भी शिक्षक हमारा दुश्मन तो होता नहीं जो वो हमारे प्रति कोई बैड भावना रखे। तो बच्चों को कैसा व्यवहार करना चाहिए? बच्चों को उन्हें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा सकती है दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और माता पिता जीवन बदलते हैं। जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता का ख्याल तो सब रखता है। मेरे ख्याल से लाखों में एक ही बच्चा होगा जो अपने शिक्षक के पास जाता है उसके बाद। तो आप जिस समय उनके दौरान है, जिस उनके पास है, आपके पास जितना रिस्पेक्ट है उन्हें दीजिए, वो देव के समान है। क्या खोजते हैं शिक्षकों में, क्या खोजते हैं, कैसे होना चाहिए शिक्षकों का व्यवहार एक छात्र के प्रति और क्या होना चाहिए? मेरे विचार से शिक्षक हमारे जीवन में माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब एक बालक स्कूल शुरू करता है तो स्टूडेंट के पास ना ही कोई आइडियाज़ रहते हैं, ना ही कोई ड्रीम। टीचर ही हमें उस वर्ल्ड से, बाहरी वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराता है, उसमें वो हमें ले जाते हैं और हमें बताते हैं। और मेरे ख्याल से एक विद्यार्थी को सपना मिलता है उसके शिक्षक के द्वारा कही गई बातों से ही। तो मैं शिक्षकों में खोजती हूँ कि वो मुझे समझाएं कि बाहरी दुनिया में मैं किस तरह रहूँ, वो ज्ञान का माध्यम बने और जिस तरह चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझाएं। बस इतनी ही उनसे आशा है मुझे। तो क्या सख्त होना गलत है शिक्षकों का? शिक्षकों का सख्त होना बिल्कुल गलत नहीं है। शिक्षक देव के समान होते हैं। मेरे ख्याल से वो जादूगर होते हैं, क्योंकि हम क्लास में रहते हैं और क्लास से वो हमें कब उस दुनिया में ले जाते हैं जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं किसी को नहीं पता। शिक्षक इतनी मेहनत करते हैं कि मुझे नहीं लगता। खोजते हैं शिक्षकों में, क्या खोजते हैं, किस प्रकार का व्यवहार खोजते हैं, किस प्रकार का आपके साथ बात करें, विचार करें, क्या चाहते हैं आपसे? मेरा मानना ये है कि शिक्षक हमारे लिए भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ सबसे महत्वपूर्ण तोहफा है। शिक्षक ही हमारे गुरु
होते हैं वो हमारे, और एक धार्मिक ज्ञानी ने भी कहा था कि अगर कोई भी मुझे एक शब्द भी सिखा दे तो मैं उसका गुलाम हूँ। ये हमें दिखाता है कि जो हमारी एजुकेशन है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और उस एजुकेशन को सिखाने वाला वो कितना महत्वपूर्ण है। हर किसी के अंदर ये गुण नहीं होता, हमारे शिक्षकों के अंदर ही ये गुण पाए जाते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि हमारे शिक्षक कलाकार होते हैं। हमारे शिक्षक के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और बहुत ही गहरी सोच होती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे शिक्षक हमें हर चीज़ ढंग से सिखाएं, जो वो सिखाते भी हैं, सिखाते आए भी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ वो आगे भी सिखाएंगे। वो बड़ी से बड़ी चीज़ को इतने अच्छे ढंग से इतनी छोटी चीज़ बनाकर सिखाते हैं कि कब वो दिमाग में और दिल में भर कर जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो क्या उम्मीद रखते हैं शिक्षकों से? सॉफ्ट होना अच्छी बात है या सख्त होना अच्छी बात है? शिक्षक कभी सख्त तो नहीं होते, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां उन्हें सख्त होना चाहिए और वो होते भी हैं। अब उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया, हमने बोला हमें समझ में आ गया। अगर हमें समझ में नहीं आया तो हमें उसी वक्त बोलना चाहिए कि सर हमें समझ में नहीं आया, आप हमें कृपया दोबारा समझा दीजिए। जब बाद में शिक्षक हमसे पूछते हैं तो हम अपना मुंह बंद करके खड़े हो जाते हैं कि हमें तो नहीं समझ में आया। तो ये तो शिक्षक के साथ गलत हुआ, शिक्षक ने तो अपनी पूरी मेहनत की थी। तो यहाँ पे शिक्षक का सख्त होना जरूरी है। क्या चाहते हैं शिक्षकों में, किस प्रकार का और क्या खोजते हैं? एक छात्र क्या खोजता है? एक छात्र ये खोजता है शिक्षक में अपने कि जैसा कि मैंने कहा, शिक्षक के पास बहुत ही गहरी सोच होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो अगर मैं उन्हें एक स्कॉलर कहूँ तो ये गलत तो नहीं होगा। वो अपने फील्ड में खुद के लिए एक स्कॉलर हैं, तो वो अपने लेवल से थोड़ा नीचे आकर बच्चों को बातें समझाएं, ताकि बच्चे को वो बातें समझ में आए, बेसिक समझाएं, फिर वो धीरे धीरे उन्हें उस लेवल तक लेके जाए। फ्रेंडली होना जरूरी है शिक्षकों को? जी फ्रेंडली, लेकिन फ्रेंडली भी उस ढंग से नहीं कि हम आदर ही करना भूल जाए अपने शिक्षक का। शिक्षक हमारे गुरु समान होते हैं और ग्रंथों में उन्हें देवों का स्थान प्राप्त किया गया है, दिया गया है। क्या नाम है आपका? माहवश फातिमा। किस क्लास में? 10th A। आपने सुना ज्ञान भारती स्कूल के बच्चों की बात, आखिर शिक्षकों से वो क्या चाहते हैं, शिक्षकों का क्या स्थान उनके दिल में है और क्या उम्मीद रखते हैं। अब हम बात करेंगे ज्ञान भारती स्कूल के कुछ शिक्षकों से, आखिर वो बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं और उनकी व्यवहार कुशलता क्या बच्चों के दिल पर छाप छोड़ के जाती है। आइए हम सीधे बात करें। तो क्या आप खोजते हैं बच्चों में, क्या चाहते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं बच्चों में? हम हमेशा एक ऐसा सपोर्ट चाहते हैं कि कोई भी टीचर तब तक एक सक्सेसफुल टीचर नहीं होगा अनटिल अनलेस बच्चों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आता। अगर बच्चे सपोर्ट करेंगे, उनको 3 चीज़ों का अगर ज्ञान शिक्षक वो दे देते हैं, जिसे सबसे पहले कहते हैं डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। ये 3D जो है ना, ये पुराने ज़मानों से मतलब सदियों से चला आ रहा है। तो इन चीज़ों को अगर बच्चों को शुरू में इनिशियल स्टेज में हम ज्ञान दे देते हैं तो निश्चित रूप से उसके तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट मिलने का मतलब ये होता है कि कीपिंग मतलब मम, वो शांत रहे, और शांत रहेंगे कि दैट इज द ग्रेट, मतलब दैट इज द ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये होता है कहने के लिए लोग ऐसा कहते हैं ना कि टीचर्स आर द ग्रेटर देन पेरेंट्स, ये एकदम हकीकत है उसको। लेकिन हम सब लोग प्रैक्टिकल में लाएंगे, प्रैक्टिकल में इस रूप में लाएंगे कि हम सब लोगों को भी थोड़ा सा ऑनेस्ट होना है इन द फील्ड ऑफ स्टडी। और जहाँ कहीं मतलब व्हाट एवर वी हैव गॉट सम टाइम, दैट टाइम मस्ट बी फ्रूटफुल। अगर उसको इस रूप में हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों का सपोर्ट मिलेगा और एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ टीचर प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग अपना करके बच्चों के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करें। शिक्षकों को क्या बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना अच्छा है? ऑफ कोर्स दोस्ताना ही व्यवहार अच्छा करना, लेकिन एवरीथिंग हैज इट्स लिमिटेशन। एक दायरे में रह करके एक टीचर जो है सो पिता से भी बड़े होते हैं, उनका स्थान कोई ले नहीं सकता इस पूरे यूनिवर्स में। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि उसके प्रति इतना इंटीमेसी हो जाए जो कभी कभार कुछ ऐसा सर्कमस्टांस है जहाँ पर टीचर ऐसा प्रतीत होने लगता है जो बायस्ड होकर के कोई डिसीजन लेते हैं। तो इतना इंटीमेसी नहीं बढ़ना चाहिए टीचरों का बच्चों के साथ। लेकिन देयर मस्ट बी फ्रेंडशिप बिटवीन बॉयज, आई मीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो दोस्ताना व्यवहार तो कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो सख्त होना पड़ता है। तो क्या वो सख्ती जो है सो बच्चों के मन को क्या प्रभाव डालता है?
नहीं, हमने आपसे कहा ना कि सभी चीजों का एक सीमा है ना। दोस्ताना व्यवहार निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि उसके साथ हम उतना मिक्सअप हो जाए जिसका जो है सो रिजल्टेंट बुरा हो, निगेटिव जाए। उसको उसी माहौल तक हम उसके सामने में प्रस्तुत करेंगे जिससे उसको लगेगा कि वो मेरे लिए टीचर ही नहीं, मेरे जो है सो गॉड फादर है, मेरे लिए जो है सो इंस्पिरेशन का वो बहुत बड़ा स्रोत है। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को उसको एहसास कराएंगे तो निश्चित रूप से वो मेरी फीलिंग को करेगा, और हम बच्चों के फीलिंग को भी अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आएगा। और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आएगा तभी जाकर के हम सूट बूट टाई लगा करके आँखों पे एकदम स्मार्ट बन करके अरिस्टोक्रेट की तरह और डिप्लोमेटिक अंदाज में आंसर करते हैं तो एक खाई बन जाएगा। और खाई बन जाएगा तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा नहीं, बच्चा अपना डर के मारे कुछ कोई प्रश्न ही नहीं पूछेगा। तो वहाँ पर तो निश्चित रूप से फ्रेंडली मतलब एटमॉस्फेयर बनाना ही पड़ेगा। तो सभी शिक्षकों में एक प्रकार का व्यवहार नहीं हो पाता है, उसमें बात करें कि कुशलता नहीं हो पाती है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं शिक्षकों से? नहीं, शिक्षकों में सब में ऐसा रहता है, तो कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस होता है जहाँ पर टीचर हो सकता है कुछ डिसीजन लेने में या कुछ पढ़ाने के मतलब टीचिंग स्टाइल में कुछ डिफरेंसेज हो। लेकिन ऐसा जो लोगों का मानना है कि टीचर कुछ बायस्ड होते हैं या कुछ उन लोगों का पढ़ाने का अंदाज या एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग उस समय में उनका डिसीजन परफेक्ट नहीं हो पाता है, हो सकता है कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता कि जिसमें सिमिलरिटी नहीं होती, उनके ओपिनियन में किसी भी तरह की समानता नहीं होती। ऐसा इन चीज़ों को हम बिल्कुल ही नहीं मानते। सारे टीचर रिस्पेक्टेड हैं, सब डिजर्व भी करते हैं, सिचुएशन के अनुसार कभी कभार डिसीजन लेने में शायद देरी होती है। बच्चों में किस प्रकार का व्यवहार खोजते हैं? एक शिक्षक क्या खोजता है बच्चों? अगर बच्चों में अगर सीखने की प्रवृत्ति है, ईगरनेस है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो हम सब चीज़ सिखा देंगे उसको। केवल उत्सुकता खोजते हैं, जिज्ञासा खोजते हैं, वो सीखने का उसमें प्रवृत्ति होना चाहिए। हम इतना केवल हमको दीजिए, हमको आप बच्चे दीजिए और ऐसा बच्चा दीजिए कि जिसको सीखने का इच्छा हो, ईगरनेस, तो हम सिखा दें। तो सभी बच्चों में तो वो जिज्ञासा नहीं होता है, इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का जिज्ञासा कैसे बढ़े, उसका क्यूरियोसिटी कैसे बढ़े, इसका खोज करते हैं। हम वेदकालीन में भी देखते हैं, एक जगह एक ऋषि कहते हैं कि जो तुम जानना चाहते हो तो पहले जिज्ञासु बनो। वो कहता है कि जिज्ञासा हम समझे नहीं तो कहते तपे जिज्ञासु हो, अर्थात हम उसके लिए तपस्या करें, सोचें। जैसे देखिए, अपने 100 आदमी लोग सेब को गिरते हुए देखे, लेकिन एक ऐसा आदमी, सांवला सा आदमी था कि जिसके मन में शंका हुआ, वो क्यों पूछा, क्यों गिरता है ये, क्या सब जगह ऐसा गिरता है? तो देखिए वो न्यूटन बन गया है। क्या जो हमको ये जिज्ञासा जगाना, देखिए जिज्ञासा का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज देखें तो हम प्रश्न करें, उससे कैसे प्रश्न करें, व्हाई करें, व्हेन करें, तो क्या होगा, यही जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा है। अगर आप जिज्ञासा से भरे हैं, अच्छा ये जिज्ञासा तो ऐसे नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, मन में प्रश्न उठना चाहिए। अब पढ़ेगा, एक नई प्रवृत्ति बच्चों में आ रही है कि अब पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, सीखने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए हम लोग अभी जोर देते रहते हैं। हमारा ज्ञान भारती इस मामला में पूरे क्षेत्र में अकेला है, जहाँ पर हम लोग इस बात को बच्चों के बनाने में ध्यान रखते हैं कि बच्चा कैसे क्यूरियोसिटी उसमें हो, कैसे ईगर हो, इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं और तब जाकर के तय करते हैं। तो व्यवहार कुशलता भी तो शिक्षकों में होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, निश्चित ही है। और ऐसा व्यवहार कुशल माने व्यवहार कुशलता बड़ी गहरी शब्द है। इसमें केवल ये जाने कि हम बच्चों को ऐसे कुछ करें, ऐसे बातचीत करें कि जिससे माने हम प्रैक्टिकल, सच कहिए तो इसका असली इंग्लिश प्रैक्टिकल है। हम जब प्रैक्टिकल वे में व्यवहार करते हैं, जैसे हम बच्चा पे है, हम उसको अपना ही बच्चा समझेंगे, अपना बेटा समझते हैं, अपना बेटी समझते हैं, तो हमको दिक्कत नहीं होगा। ये व्यवहार कुशलता है। हम अब सख्ती से नहीं बात करें, अच्छा एकदम फ्रेंडली भी नहीं रहना है। वो जो श्रीमान कहते थे भगवान बुद्ध कि बिना के तार को इतना नहीं कस दो कि टूट जाए और इतना ढीला भी नहीं छोड़ो कि आवाजें नहीं आए, तो ऐसे रखना पड़ेगा। हम शिक्षा संजोग है कि हम लोग ऐसा व्यवहार करते भी हैं।
देखते भी हैं जैसा जैसा, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कोई काम करते हैं, बड़ी सोच समझ के करते हैं, ये व्यवहार कुशलता ही है। क्या लगा इस 2 साल में जो है सो बच्चों में क्या परिवर्तन आया है और शिक्षकों में क्या? ये 2 साल तो महामारी पैंडेमिक काल है, इस काल में हम ज़्यादा सर ऑनलाइन पढ़ाए हैं, ऑफलाइन को हमको कम मौका मिला है। ऑनलाइन में क्या है, ये वन वे टीचिंग है, हम बोल देते हैं, हमारे बच्चे हमारे रिकॉर्ड की हुई चीज़ों को भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम 2 वे चले, तो 2 वेज को हम बेटर मानते हैं। यहाँ पर हमारा आई कांटेक्ट होता है बच्चों से, आंखों से आंख होती है। एक यहाँ पर फिजिक्स के विद्वान लोग कहते हैं कि आपकी आंखों से एक रे निकलता है जो बच्चों की आंखों से टकराता है, और वहाँ पर कुछ मिरेकल होता है। यद्यपि साइंस नहीं मानता है इस बात को, जो मिरेकल हो नहीं सकता है, लेकिन वहाँ पर होता है, वो वेव से वेव टकराता है। इससे 2 वेज तो बेटर है। हम देखे हैं इस ऑनलाइन की पढ़ाई में बच्चे लोग बड़े निराश हैं, बड़े दुखी भी हैं। हमारे स्कूल में भी 1 महीना से हम लोग पढ़ा रहे हैं इस बीच में, तो देखिए हैं कि बड़ा तरक्की हो रहा है। बच्चे लोग बड़े जिज्ञासु हैं, एकदम सीखना चाहते हैं, एकदम हमारे चरणों में बैठ करके मानो सीखना चाहते हैं। तो इसको तो हम बेटर मानते हैं। ज्ञान भारती स्कूल के बच्चों की बात सुनी, यहाँ के शिक्षकों की बात सुनी। अब हम ज्ञान भारती स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करेंगे। आखिर इस 2 सालों में क्या उन्होंने कोई शिक्षकों में कोई परिवर्तन देखा है? अगर देखा है तो क्या देखा है, बच्चों में क्या परिवर्तन देखे हैं, और वो क्या चाहते हैं इस शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से और बच्चों से? आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या चाहते हैं, क्या देखे हैं आप इस बार बच्चों में? सबसे पहले तो मैं सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, मीडिया बंधुओं को, दरभंगा वासियों को और प्रशासनिक पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूँ, शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि वे सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे इस कोविड काल में भी, और आगे भी जो है सो अपना ध्यान रखेंगे। क्योंकि 5 सितंबर को हमारा देश शिक्षक दिवस के रूप में हमारे सम्मानित भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के जन्मदिन पर हम लोग जो है सो शिक्षक दिवस मनाते हैं। वो एक शिक्षक के साथ जुड़े रहे एक महान दार्शनिक थे। वर्षों तक उन्होंने शिक्षा का अलग पूरे विश्व में जगाते रहे, और बाद में पॉलिटिक्स में भी आए, उपराष्ट्रपति भी बने, राष्ट्रपति भी बने। तो उनके सम्मान में पूरा भारत शिक्षक दिवस समारोह मनाता है। जहाँ तक इस कार्यक्रम से संबंधित बात है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे कल के भविष्य हैं, समाज के धरोहर हैं, उनके विकास के लिए समाज के हर व्यक्ति को प्रयत्नशील होना चाहिए। उस समाज के वर्ग में एक शिक्षक वर्ग है, जो शिक्षक अपने भविष्य के निर्माण में दिन रात लगे रहते हैं। और मेरा मानना है कि आज भी शिक्षक की उतनी ही इज्जत है, समाज में उतनी ही प्रतिष्ठा है जो वर्षों से था। थोड़ा सा अंतर इस मामले में आया है कि हम या गार्जियन या बच्चे थोड़ा प्रोफेशनल होने लगे हैं, और इसके कारण थोड़ी सी दूरी भी बढ़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षक कभी भी बच्चों से निरादर नहीं करते हैं, हमेशा यह प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर करे। शिक्षक उस नारियल की भांति होते हैं जो ऊपर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से काफ़ी मुलायम होते हैं, और बच्चों के हित में हमेशा बात करते हैं। मैं एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक शिल्पकार था, जंगल से वह गुजर रहा था। एक पेड़ के नीचे 2 पत्थर के टुकड़ों को उन्होंने देखा। एक पत्थर पर हथौड़ा से चोट लगाकर एक मूर्ति बनाने का उन्होंने प्रयास किया, वह पत्थर रोने लगा। फिर वो शिल्पकार उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर पर जो है सो अपना चोट लगाकर एक काफ़ी अच्छा भगवान का मूर्ति बना दिया। वो थोड़ा सा जो है सो कष्ट भी सह लिया, दूसरा जो पत्थर था, और वह शिल्पकार वहीं से छोड़कर उसको चला गया। कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से जब वह लौट रहा था, तो उसने देखा कि जिस
मूर्ति को, पत्थर को मूर्ति रूप में किया था, उस पर लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, उसका निवेदन कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, फूल पत्ती चढ़ा रहे थे। और दूसरा जो पत्थर था जो रोया था, उसके ऊपर नारियल फोड़कर, उसी के ऊपर नारियल फोड़कर उस मूर्ति या प्रतिमा को चढ़ाता था। मेरा कहना ये है कि आज के बच्चे यदि मान लीजिए कोई टीचर डांट देते हैं या ऐसा कुछ कह देते हैं तो उसको निगेटिव कभी नहीं लेना चाहिए। कोई भी शिक्षक, कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता है कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए, वह अच्छा नागरिक न बने। हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई टीचर डांट देते हैं, उससे यदि वो बच्चा दुखी हो जाएगा, उसका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि वह भविष्य में विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको पॉजिटिव व्यू ले करके यह सोचना चाहिए उस बच्चे को, हमें डांट क्यों पड़ी, हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए जो हम प्रेरित हो रहे थे किसी अन्य माध्यम से, शिक्षक उसको रोकने का प्रयास किया, हमें आगे बढ़ना चाहिए, सही रास्ते पर जाना चाहिए। यदि ये भावना लेकर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो वह बेहतर नागरिक बनेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, देश का हित करेंगे। तो सख्त होना गलत नहीं है। समय परिस्थिति के अनुसार, हमने कहा कि शिक्षक एक नारियल की भांति होते हैं, जो ऊपर से लगते तो सख्त हैं लेकिन अंदर से वो काफ़ी मुलायम होते हैं। शिक्षक में जो अंदर से मिठास है बच्चों को देने के लिए, वो सर्वविदित है, सर्वोपरि है, उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छा न करे। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। हम लोग जब सुनते हैं कि हमारे बच्चे यूपीएस कंप्लीट किए, बीपीएससी कंप्लीट किए, फलाने जगह जो है सो अच्छे जॉब में हैं, तो हम लोगों को काफ़ी खुशी होती है कि हम लोगों का मेहनत सार्थक हुआ। हम देश के लिए, समाज के लिए ऐसे बच्चे का निर्माण किए, ऐसे नागरिक का निर्माण किए जो देश में अपना योगदान दे रहे हैं, उसके विकास के में अपना योगदान दे रहे हैं। इस शिक्षक दिवस पर आप क्या बच्चों से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सभी छात्र छात्राओं को एक बार पुनः शुभकामना देता हूँ, शिक्षक दिवस की आशीर्वाद देता हूँ कि बच्चे स्वस्थ रहें, जीवन में एक अच्छा नागरिक बनकर इस समाज के विकास के लिए अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, अपने गुरुजनों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए वो जीवन में आगे बढ़ें और बड़ों का भी सम्मान करें, छोटों को भी जो है सो प्यार करें और प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक समाज के जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, निरादर नहीं करें। निश्चित रूप से वो बच्चे आगे बढ़ेंगे।